एक्ने स्कार को रिड्यूस करने से कोलेजन को बूस्ट करने तक, माइक्रोनीडलिंग इज द अल्टीमेट स्किन सीक्रेट दैट एक्चुअली वर्क्स। लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्किन बैरियर। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोनीडलिंग और इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको यूज़ किस तरह करना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी डर्मा रोलर और अब ये मैंने एक नई प्रोडक्ट दराज से ऑर्डर करी है और ये है डर्मा स्टैम्प। और ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपने करना है वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। ये कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, स्किन को फर्मर एंड प्लम्पर बनाता है, एक्ने स्कार्स और पिगमेंटेशन को जो है फेड आउट करता है और लार्ज पोर्स को श्रिंक भी करता है, स्किन टेक्सचर को जो है वो इम्प्रूव करता है। साथ में माइक्रोनीडलिंग के बाद जब हम कोई भी सीरम अप्लाई करते हैं तो वो एटलीस्ट 3x बेटर स्किन में एब्जॉर्ब होती है, यानी एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करता है। वो गोल गोल घूमने वाला डर्मा रोलर, जिसे रोलर बोलते हैं, वो तो सभी ने देखा हुआ होगा। ये अभी कुछ अर्से पहले शायद न्यू है या नहीं, मुझे अभी ही दिखाई है, तो मुझे लगा ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आपके पास अपने हिसाब से जो है ना वो नीडल्स के जो साइज़ हैं उसको आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि अगर फेस पे करना है या स्कैल्प पे करना है तो अपने हिसाब से जो है वो सेट हो जाएगा। और अगर आप डर्मा रोलर लोगे तो वो तो अपने मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसी हिसाब से हुई हुई होती है कि 0.05 लिया हुआ है तो सिर्फ वही है, और उसमें आप ना उसे कम कर सकते हो ना ज़्यादा कर सकते हो। कितने टाइप के जो है वो डर्मा रोलर्स लेके रखोगे फेस के लिए अलग, और फिर सर पे अगर कर रहे होते हो बालों में स्लैप के ऊपर तो उसके लिए थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा होना चाहिए उसकी निडल का साइज़। ठीक है, वो मैं आगे चल के आपको सब बताती हूँ। अच्छा, ये जो आया था ये बिल्कुल स्टाइल है। फ़िलहाल मैं इसको ओपन करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप वीडियो देखते जाओ और साथ साथ मैं आपको बेनिफिट्स मैंने बता दिए, बाकी आपको और भी चीज़ें आगे शेयर करती हूँ। देखो, ये इसके ऊपर कैप की तरीके से आता है और ये बिल्कुल स्टैम्प फेस में है, इसको आपने मुंह पर रोल नहीं होता। और ये इस तरीके से इसकी सारी नीडल्स जो हैं वो अंदर होती हैं। इसके नीचे एक घुमाने वाला पहिया टाइप, इसका प्लग बोलूँ कि क्या बोलूँ समझ नहीं आ रही। यहाँ पे बिल्कुल ये अंदर चली जाती हैं इसकी नीडल्स, और फिर आपको जितने रिक्वायरमेंट है अपने हिसाब से वो आप यहाँ पे इसकी जो नीडल्स के साइजेस दिए हुए हैं उस हिसाब से नीडल्स को, इसके पहिए को इस तरह से व्हील को घुमाओ तो ऊपर नीडल्स निकल आती हैं। ठीक है, ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आप। ये 0 पर हुआ हुआ है और ये 0.5 के ऊपर चला जाएगा, उसके दरमियान में भी है। बहुत हाथ लगाओगे तो यहाँ पे महसूस होगा, लेकिन मैं आगे चलकर आपको दिखा भी देती हूँ। अच्छा, जब भी खुद से घर पे अगर कर रहे हो डर्मा रोलिंग या ये स्टैम्पिंग कर रहे हो तो अपनी जो नीडल का साइज़ है हमेशा 0.25 पे या 0.5 पे ही इसको एडजस्ट करो, इससे ज़्यादा नहीं करो। तो ये 0.25 और 0.5 बेसिकली आपकी ये नीडल्स का साइज़ है जो ऊपर इसके नज़र आना शुरू होगा। तो जब भी आप अपने फेस के ऊपर माइक्रो नीडलिंग कर रहे हो या डर्मा स्टैम्पिंग कर रहे हो तो हमेशा 0.25 का या 0.5 की जो नीडल्स हैं, की जो नीडल्स हैं वो ही साइज़ चूज़ करो। अच्छा जनाब, इसको करना कैसे होता है? आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जो नीडल्स हैं उसको 0.5 पे, या फर्स्ट टाइम अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो 0.025 पे, इसमें देखो सेटिंग्स हैं। 0.5 से भी एक छोटा सा जो है वो निशान लगा हुआ है, उस पर सेट कर लो अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, ताकि आइडिया हो कि आपने किस तरीके से अपने फेस के ऊपर निडल्स को लगाना है। और इतनी निडल जो आपकी स्किन के अंदर जा रही है वो आप बर्दाश्त कर सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने फेस को जो है वो अच्छे से क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है, उसको ड्राई करना है। उसके बाद कोई हाइड्रेटिंग सीरम अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हाइलोनिक एसिड लगा सकते हो, या इसके बाद या इसके अलावा कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। ठीक है, और इसके बाद इस तरीके से अगर आप स्टैम्पिंग कर रहे हो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ अपने हाथ के ऊपर करते हुए, तो आप इसको इस तरीके से स्टैम्प की सूरत में हल्के हाथ से प्रेशर देना है, एकदम इतना ज़ोर से नहीं कि वो पूरा अंदर तक जो है वो फिक्स हो जाए जाकर नीडल्स।
बल्कि इतना कि आपको लगे कि हाँ जैसे कि कोई चीज़ है जो चुभ रही है या कोई चींटी है जो काट रही है। इसके बाद जब स्टैम्पिंग कर लो तो इसके बाद इसकी पोस्ट केयर भी होती है स्किन की। आपने जो है कोई हाइड्रेटिंग सीरम लगा लेना है। अगर आपके पास हाइड्रेटिंग कोई शीट मास्क अवेलेबल है तो वो अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अगर उसके बाद अगर दिन के टाइम पर कर रहे हो तो आप सनस्क्रीन लाजमी लगाओगे, और मैं रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा इसको रात में करो ताकि चूल्हे वगैरह के पास जाने की अक्सर होता है, ख़वातीन ज़ाहिर घर में काम निकल ही आते हैं। अगर दिन के वक्त आप कर रहे हो तो इसको करने के बाद डेफिनेटली आप किचन में जाओगे, या अगर नहीं जाना है तो फिर कर सकते हो और सनस्क्रीन लगा लो, लेकिन रात में करो तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि फिर आप इसके बाद अपना शीट मास्क अप्लाई करो, को हाइड्रेटिंग सीरम अप्लाई करो, क्योंकि जब हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं ना तो इसके बाद अगर हम कोई सीरम लगाते हैं तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत तेज़ी से होती है, 3x के करीब। ठीक है। अच्छा जनाब, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर अगर आपने जो भी सीरम अप्लाई करना है वो हाइड्रेटिंग सीरम होने चाहिए या कोई ऑर्गेनिक होना चाहिए। आपने रेटिनॉल, टिटेनियम, किसी भी किस्म के AHAs या BHS वाले सीरम्स अप्लाई नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेटिंग सीरम या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, या कोई ऑयल जो है वो अप्लाई करना है, कोई एक्टिव्स अप्लाई नहीं करने। अच्छा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए कि हफ्ते में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है, अगर 0.25 mm की नेडलिंग कर रहे हो तो वीक में 2 दफ़ा कर सकते हो, और अगर 0.5 mm नेडलिंग कर रहे हो तो कम से कम वीक में एक ही दफ़ा ट्राई करो इसको। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कोशिश करो कि 15 दिन में एक दफ़ा कर लो, और अगर यूज़ टू हो गए हो तो फिर वीक में एक दफ़ा कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जनाब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपके सामने इसकी जो ये ग्रीन रैपिंग है इसको ओपन किया था, ये स्टाइल आया था, यानी कि इसकी जरासीम से पाक था। अभी मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, लेकिन जब आप इसको अगेन ज़ाहिर एक दफ़ा आपने अप्लाई कर लिया अपने फेस के ऊपर डर्मा स्टैम्प को, तो आपने इसे बंद करके फेंक तो देना नहीं है। अगेन भी ज़ाहिर है 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद दोबारा से माइक्रो नीडलिंग करोगे तो आपने एक या तो अल्कोहल स्वैब्स मिलते हैं मार्केट में, या इस तरह का ये लिक्विड लेके रख लो। ये मेरे पास आइसोप्रोपाइल का लिक्विड है और अल्कोहल है ये बेसिकली। ये भी जो है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ठीक है, या तो स्वैब्स रख लो ताकि नीडल्स के ऊपर लगा के उसे अच्छे से क्लीन करो और उसके बाद जो है वो इसका इस्तेमाल करो। या मैंने, क्योंकि मुझे यूज़ में रहता है इसलिए मैंने ये आइसोप्रोपाइल मंगा के रखा हुआ है ताकि आराम से इससे जरासीमों को मारा जा सके। इसको वॉश करके इसके फ्रंट के ऊपर की निडल्स को, उसके बाद उसे खुश करो इसको, फिर अल्कोहल में इस तरीके से डिप कर लेती हूँ मैं। ये आपका जो है वो एक अच्छा जरासीम मारने का महलूल सॉल्यूशन कह सकते हैं, लिक्विड है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे रख कर थोड़ी सी देर इसे खुश्क होने दो। ये ऑटोमेटिकली खुद ही उड़ जाता है और खुश्क हो जाता है और साथ में जरासीमों को भी मार देता है। फर्स्ट टाइम तो आपका जो है ये अच्छे से ग्रीन पैकेट में पैक हुआ होता है जो कि ऑलरेडी स्टाइल होता है, लेकिन जब आप ज़ाहिर से दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करोगे चेहरे के ऊपर, तो चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करने से पहले इसको पहले अच्छे से क्लीन करना है और इसमें जर्म्स जो पैदा हो गए होंगे उसको पहले ख़त्म करना है। डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा ये। ठीक है, इसके बाद ये खुश्क हो जाएगा तो फिर आप इसे स्टैम्पिंग करके, वही प्रोसीजर है कि आपने अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद कोई हाइड्रेटिंग सीरम अप्लाई करना है, उसके बाद स्टैम्पिंग करनी है। ठीक है, एक के ऊपर एक स्टैम्पिंग नहीं करनी, बल्कि जिस तरीके से अपना एरिया चूज़ करो फेस के ऊपर, और जिस तरह से मैंने आपको हैंड्स के ऊपर करके दिखाया इसी तरह आप फेस के ऊपर जो है वो स्टैम्पिंग कर सकते हो। ठीक है, और ये है हमारे जनाब प्रोडक्ट, और इसके बेनिफिट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, अगर ये प्रोडक्ट किसी को चाहिए हो तो क्या कहते हैं, लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हो। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे कर चुकी थी, देखो रेड रेड हो गया, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक अदद, ये मेरा बहुत फेवरेट मॉइस्चराइज़र है नेविया का, ये अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग हाइड्रेटिंग सीरम भी लगा सकते हो जिसमें कोई एक्टिव नहीं हो, या ऑयल लगा सकते हो, या कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैं लगाना भूल गई थी, मैंने अपने सामने ये एसेंस लाकर भी रखा था ब्लूबेरी का, काफ़ी हाइड्रेटिंग एसेंस है ये। इसके ऊपर आप पहले ये भी लगा सकते हो और उसके बाद अपना एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और इसके बेनिफिट्स भी पता चले हो, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप
चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।